Good morning, students. Today we read our next topic of our chapter 3 of our political book, that is Towards a New Constitution. In this topic, we read how the constitution is made in South Africa and what are the different things that they include in their constitution to give rights to the different peoples. As protest and struggle against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the black under their rule through repression. अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे प्रोटेस्ट और स्ट्रगल हुए अपार्थेड के विरुद्ध साउथ अफ्रीका में, द गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हो गया दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक अंडर देयर रूल थ्रू रेप्रेशन, कि वो वो कालों को दबा नहीं पाएंगे जैसे कि वो उनका शोषण कर रहे थे. द वाइट रिजाम चेंज इट्स पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपेल्ड, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड. अब जो गोरे लोग बाग थे उन्होंने क्या करा, जो पॉलिसीज़ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज उन्होंने लगा रखे थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ में बैन लगा रखे थे ब्लैक्स के, और जो उनके रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे मीडिया पर, वो सब क्या कर लिए, उन्होंने हटा लिए. आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ अ जेल एज अ फ्री मैन. 28 साल बाद में नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा किया गया. फाइनली एट द midnight of 26 April 1994 द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newborn democracy in the world. अब यहाँ पर ये हुआ कि जो दक्षिण अफ्रीका है उसको क्या दिया गया, जो अंग्रेज़ थे उनसे फ्री किया गया. और कब कॉन्स्टिट्यूशन 26 अप्रैल 1994 को क्या किया गया, जो न्यू नेशनल फ्लैग है उसको लहराया गया और एक नई डेमोक्रेसी का दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ, जन्म हुआ. द अपार्थेड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट. अब देखिए क्या हुआ, ये जो रंग भेद की जो पॉलिसी थी ये ख़त्म हो गई और एक नया गवर्नमेंट बना जहाँ पर सभी जाति के, सभी कलर के लोग बाग मिलजुल कर रहते थे. हाउ डिड दिस कम आउट, ये कैसे आया. लेट अस हियर मंडेला, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका, ऑन हिज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ट्रांजेक्शन. हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy, exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो हिस्टोरिकल जो रूप था उससे क्या है, जो एक दूसरे के दुश्मन जो रहे काले और गोरे लोग बाग, उन्होंने क्या किया, शांतिपूर्ण ढंग से एक डेमोक्रेसी को अपनाने में क्या हो गए, वो सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की अच्छाई पर क्या था, भरोसा था और वो इसे मानने को क्या थे, तैयार थे. अब माई विश इज़ दैट, अब नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि मेरी ये इच्छा है कि साउथ अफ्रीका नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस, कि साउथ अफ्रीकन्स कभी भी अपनी भली मानसिकता पर क्या है, नहीं छोड़े या उस पर हमेशा अडिग रहे. दैट दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बीइंग इज़ अ कॉर्नर स्टॉक ऑफ डेमोक्रेसी. वो ये मानते हैं, वो इस बात में आस्था रखते हैं कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे जो डेमोक्रेसी है उसका क्या है, बेस है. आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर अपील टू फॉलो ब्लैक टू फॉरगिव द वाइट फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर. जब नई गवर्नमेंट बनी साउथ अफ्रीका में तो क्या किया गया, जो ब्लैक्स थे उन्होंने क्या कर दिया, ये कहा कि हमें गोरों को क्या कर देना चाहिए, जो उन्होंने हम पर किया हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए. दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वलिटी फॉर ऑल रेसेस
एंड मैन एंड वुमेन, उन्होंने ये कहा कि हम नया साउथ अफ्रीका बनाएं जहाँ पर सभी कलर के मैन और वुमेन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ में, सोशल जस्टिस के साथ में, ह्यूमन राइट के साथ में मिलजुल कर रहें. The party that ruled through oppression and brutal killings, and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution. अब इसमें क्या किया, जिस पार्टी ने दमन से या लोगों को दबाकर या एक ब्रूटल किलिंग के द्वारा शासन किया, और जो ब्लैक लोग बाग थे, उन दोनों ने मिलकर क्या एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का निर्णय लिया. After 2 years of discussion and debate, they come out one of the finest constitution the world has ever had. The constitution gave to each citizen the most extensive right available in any country. Together they decided in the search for a solution to the problem. Nobody should be excluded. No one should be treated as a demon. अभी क्या कर दिया गया, 2 साल बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया वो दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन आया. और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजन्स हैं उनको बहुत सारे राइट्स दिए गए जितने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिए थे. साथ ही यह फैसला लिया कि मुश्किल मामलों में जो एकदम डिफ़िकल्ट जो डिसीजन होंगे उनमें दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट बनाकर क्या है किसी से गंदा व्यवहार किया जाएगा. दे एग्री दैट एवरीवन शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक क्या बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनेगा. वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंट इन द पास्ट, उन्होंने चाहे कुछ पास्ट में कुछ भी किया हो. द प्रीएम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम ऑफ दिस स्पीड, और जो प्रीएम्बल था यानी उद्घोषिका थी इस साउथ अफ्रीका की, उसके अंदर इन सभी चीज़ों को अच्छी ढंग से व्यक्त किया गया है. द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेटिक ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन था उसने जितने भी दुनिया भर के जो लोग बाग थे, डेमोक्रेटिक थे, उनको इंस्पायर किया. आई स्टेट डी अनाउंस बाय द एंटायर वर्ल्ड टिल 1994 एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इज़ नाउ सीन एज द मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी. जो स्टेट 1994 से पहले क्या था, अनडेमोक्रेटिक था, उस अब क्या है वहाँ पर एक जो डेमोक्रेसी है वो एक मॉडल यानी एक उदाहरण बन चुकी थी अदर कंट्रीज़ के लिए. व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल वाज द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. क्या चीज़ ने इस चीज़ को पॉसिबल किया, दैट इज़ द हार्ड डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर और टू ट्रांसफॉर्म. और किसके लिए, कि उन्होंने बीटर एक्सपीरियंस यानी खट्टे जो एक्सपीरियंस किए थे और उनको इनटू द ब्लाइंडिंग ग्लू ऑफ रेनबो नेशन. और उन्होंने क्या दिखा, इंद्रधनुष समाज बनाने में क्या किया, एक सबक के रूप में प्रयोग किया. स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर. ऑन द वन हैंड इट इज़ अ सोलोमन पैक्ट इन विच वी as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. अब उन्होंने क्या कहा कि दक्षिण अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भविष्य और इतिहास दोनों की बातें करता है. एक तरफ तो यह क्या है, एक सेक्रेड समझौता है जो कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से ये वायदा करते हैं कि हम कभी भी दोबारा से कलर या और भी कोई ब्रूटल जो पास्ट है उसको दोबारा से नहीं दोहराएंगे. बट इट इज़ मोर देन दैट, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा है. इट इज़ ओनली अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन. ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक चार्टर है जिसने हमारी कंट्री को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया. विच इज़ ट्रूली शेयर बाय ऑल इज पीपल, और जो सभी लोगों के द्वारा शेयर किया जाएगा देश के. अ कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, ब्लैक एंड वाइट, वुमेन एंड मैन. वह अब वो क्या बोल रहे हैं कि वह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने की घोषणा पत्र भी है. श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है. यानी वो कह रहे हैं कि जितने भी ब्लैक है, वाइट है, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, ये कंट्री क्या है, उन सभी का है. That's all for today. Tomorrow
we read our next topic, that is why do we need a constitution.